दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा मां के पास रसोई में पहुंच गया। माँ, खाने में क्या बनाया है? मस्त खुशबू आ रही है। पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और नहाने के लिए बाल्टी में पानी भरने लगा। वो ये काम फटाफट करना चाहता। माँ, मैं नहा के आ गया, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, ला रही हूँ, थोड़ी शांति रख। ले आ गया खाना, खा ले। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें कुछ काम बताऊंगी, उसको कराना। सोहन मन ही मन सोच रहा था, यार, अब माँ क्या काम बताएगी? चलो इससे पहले वो काम बताए। मैं चला जाता हूँ सोने, आज तो मस्त नींद आएगी। खाना खाने के बाद जो नींद आती है उसकी तो बात ही अलग है। सोहन बेटा, अब कहाँ चला गया तू? चल, अब इधर आ, एक काम है वो कर। माँ, आज खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। है भगवान, अभी तो सोकर उठा है, तेरा बस यही काम है। उठो, खाओ और फिर सो जाओ। तेरे पिता को देख, खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें एक वक्त की रोटी मिलती है। चल, अब उठ और जा खेत में, तेरे पिताजी को खाना दे आ। सोहन पे तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। माँ, मुझे नींद आ रही है, तुम्हें पता है ना, मैं एक बार गया था, पिताजी को खाना देने तो आकर कितना बीमार हो गया था। तुम ही चली जाओ माँ, मैं तो चला सोने। हे भगवान, क्या करूं इस लड़के का, दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। मैं खुद ही चली जाती हूँ, तू सोता रह दिन भर। सुमित्रा गुस्से में चली जाती है खेत में अपने पति रामलाल को खाना देने। जब सुमित्रा खेत पे पहुंची तो रामलाल खेत में काम कर रहा था। खाना आ गया है, पहले खाना खा लीजिए। अरे सुमित्रा, तुम क्यों आई? सोहन को भेज देती। क्या बताऊं, सोहन आजकल बहुत आलसी हो गया है। जब भी कोई काम बताओ तब यही कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है। 12 बजे सो के उठा था और खाना खा के फिर से सो गया। क्या होगा इस लड़के का? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की इस बात से परेशान थे कि सोहन दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है और कोई भी काम करने से मना कर देता है। तुम सोहन की चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा उसको। चलो अब घर चलते हैं। रामलाल और सुमित्रा घर पहुंचते हैं, लेकिन सोहन अपने कमरे में सो ही रहा था। सोहन कहाँ है तू? इधर आ। सोहन, सुना नहीं तुमने? अरे ये तो पिताजी की आवाज है। आया पिताजी। जी पिताजी। सोहन, कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ खाद और यूरिया लेने, और अब फसल भी पक चुकी है। तुम्हें सुबह 4 बजे खेत पहुंच जाना है और देखना कोई जानवर अंदर ना घुस जाए और फसल खराब ना कर दे। 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम्हें ही खेत की देखभाल करनी है। मुझसे ये सब नहीं होगा, आप माँ को बोल दो। नालायक, मैंने जो कहा है वो तुझे करना है, अगर नहीं किया तो फिर देखना तू। सोहन डर गया। पिताजी के जाने के बाद उसने सुमित्रा से कहा,
माँ कल मुझे सुबह 3 बजे जगा देना, मुझे खेत पे जाना है। सुबह के 3 बजते हैं। सोहन की माँ सोहन को उठाने जाती है। बेटा अब उठ जा, तुझे खेत जाना है, 3 बज गए हैं सुबह के। हाँ माँ, मैं जाता हूँ खेत। सोहन कहाँ है? गया कि नहीं वो खेत? जी, वो सुबह 3:30 बजे ही यहाँ से निकल गया था। अब तक तो वो खेत पे होगा। चलो अच्छा है, कुछ काम तो सीखेगा वो। ठीक है सुमित्रा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सोहन खेत पे पहुंचता है। हल्की हल्की सुबह हो रही थी। धीरे धीरे सूरज भी निकलने लगा। सोहन को ये सब देख के आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए। अरे सोहन, आज तू कैसे आ गया खेत? और रामलाल कहाँ है? वो नहीं आया आज। माधो काका, वो पिताजी कुछ काम के लिए शहर गए हुए हैं, तो 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तब तक मैं ही रहूंगा खेत पे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ काम तो सीखेगा। सोहन, वो मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू तेरे खेत में पानी काट ले। माधो काका, मुझे ये सब नहीं पता, पिताजी ने कभी बताया नहीं। कभी खेत पे आया होगा तो तुझे पता होगा ना। रमेश इधर आ, अपने खेत से पानी काट के सोहन के खेत की ओर कर दे। और हाँ सोहन, अगर पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। रमेश माधो काका के खेत से पानी काट के सोहन के खेत की ओर कर देता है और सोहन उसको देखता रहता है। सोहन सुबह 3 बजे उठकर खेत आया था तो सोहन की आंख लग गई और उसको नींद आ गई। पूरे खेत में पानी भर जाता है। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। नालायक यहाँ सोने के लिए आया है, अपने पिता की पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। सोहन घबराकर उठता है। खेत में पानी लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने पानी को दूसरी तरफ काटा। तब तक आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। सोहन ने कहा, माधो काका, अब कुछ हो सकता है क्या? नहीं बेटा, फसल का ध्यान बच्चों की तरह देना होता है। खाद देना, पानी देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। माधो काका चले जाते हैं। उसके बाद सोहन रोने लगता है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। सुमित्रा सोहन को खाना देकर घर चली जाती है। शाम को सोहन घर नहीं आया। उसकी भूख प्यास सब उड़ चुकी थी। अगले दिन रामलाल शहर से घर आया और उसने सुमित्रा से सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा, सोहन कहाँ है? सुमित्रा ने सारी बात रामलाल को बता दी। रामलाल सारा काम छोड़ के खेत पहुंचता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल, अब घर चल, वहीं बात करेंगे। सोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने अपने पिता की सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया था। इसलिए हमें जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए।